नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही आपको प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति का नाम भी बताएंगे और आपसे निवेदन है कि जब आप प्रश्न पूछते हैं और अपना नाम लिखते हैं तो अपना शहर का नाम जरूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, रेलवे अपने पुराने रेल के डिब्बों का क्या करता है? यह प्रश्न सतीश ने बिहार से पूछा है। दरअसल रेलवे अपने पुराने यात्री डिब्बों को, जिन्हें वह प्रयोग में नहीं लाती है, उनके एक छोटे से भाग को नीलामी करके बेच देती है। बाकी सवारी गाड़ी के डिब्बों की रिमॉडलिंग करवा दी जाती है, जिससे कि उन्हें दोबारा से मालवाहक डिब्बों के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इन डिब्बों की खिड़कियों और निकास द्वारों को स्थायी तौर पर बंद कर दिया जाता है और इनके अंदर की सीटों को निकालकर जगह बनाई जाती है। इस प्रकार के मालवाहक डिब्बों को भारी व नाजुक सामान जैसे कि कार या मोटरसाइकिल आदि की ढुलाई के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आपके मन में आएगा कि क्या कार या मोटर बाइक को सामान्य मालगाड़ियों से नहीं भेजा जा सकता है? दरअसल भेज तो सकता है, लेकिन भेजा नहीं जाता है क्योंकि इनमें सस्पेंसर इतने अच्छे नहीं होते जितने कि सवारी गाड़ियों के होते हैं, जिससे कि झटके कम लगते हैं और सामान बिना किसी नुकसान के आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार बीफ पर बैन क्यों नहीं लगाती है? यह प्रश्न रेनू ने उत्तर प्रदेश से पूछा है। दरअसल आपको यह जानकर शायद अजीब लगेगा, लेकिन यह सच है कि जो लोग बीफ बैन करने की बात करते हैं वही भारत को आज बीफ निर्यात में अग्रणी बनाने के लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले यह समझना होगा कि बीफ उद्योग को मांस उत्पादन के लिए पशु कहां से मिलते हैं। हमारे देश में कोई इसलिए गाय या भैंस नहीं पालता कि बड़ा होने पर उसे कत्लखाने को बेचकर पैसे कमाएंगे, बल्कि वह तो दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। जब वह दूध देने लायक नहीं रहती तब वह कत्लखाने पहुंचा दी जाती है। दरअसल भारत में अधिकतर बीफ के नाम पर भैंस का मांस निर्यात होता है, क्योंकि हमारे देश में आधे से ज़्यादा दूध का उत्पादन भैंसों के द्वारा होता है और भैंस किसी की मां नहीं होती जैसे गाय होती है। जैसे कि दूध उत्पादन के लिए गाय भैंस के बछड़ा पैदा होना जरूरी है, इसलिए बढ़ती दूध की मांग पूरी करने के लिए रोज़ हजारों की संख्या में बछड़े पैदा होते हैं। नर बछड़े तो पैदा होते ही मार दिए जाते हैं, अथवा सड़कों पर छोड़ दिए जाते हैं या सीधे कत्लखाने पहुंचा दिए जाते हैं। भैंस भी बेकार होने पर मांस उद्योग का कच्चा माल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3, इनकलाब जिंदाबाद का क्या मतलब होता है? यह प्रश्न ऊना हिमाचल प्रदेश से पूछा गया है, लेकिन पूछने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा है। दरअसल इनकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तानी भाषा का नारा है, जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो। इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली के असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को एक आवाज़ी बम फोड़ते वक्त बुलंद किया था। क्वेश्चन नंबर 4, क्या पोस्टमार्टम शराब पी के किया जाता है? यह प्रश्न नेहा ने मध्य प्रदेश से पूछा है। दरअसल यह बिल्कुल गलत और सुनी सुनाई बात है। पता नहीं ऐसी अफवाह कैसे फैलती है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया एक सर्जिकल प्रक्रिया है, जिसमें डॉक्टरों को बहुत ही खास ध्यान रखना होता है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में कई ऐसे चरण होते हैं जिनका एक निश्चित प्रोटोकॉल होता है, जिन्हें डॉक्टरों को फॉलो करना ही पड़ता है। कई मामलों में न्यायालय और पुलिस को मृत्यु का कारण जानने के लिए इन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस मामले में डॉक्टर द्वारा कोई भी कोताही नहीं बरती जा सकती है। अगर यह मान भी लिया जाए कि डॉक्टर शराब पीकर यह प्रक्रिया पूरा करते हैं, उस स्थिति में उनके द्वारा यह प्रक्रिया सही तरीके से बिल्कुल भी नहीं निभाई जा सकेगी। वैसे भी डॉक्टर एक जागरूक नागरिक होते हैं, वह स्वयं दूसरों को शराब और धूम्रपान से दूर होने की शिक्षा देते हैं, तो उनसे यह उम्मीद करना कि वह शराब पीकर पोस्टमार्टम जैसे महत्वपूर्ण चिकित्सक प्रक्रिया को पूरा करेंगे, यह गलत सोच है। क्वेश्चन नंबर 5, सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाई जाती है? यह प्रश्न मोहम्मद गुलजान ने वाराणसी से पूछा है। दरअसल जेब्रा क्रॉसिंग पैदल यात्री क्रॉसिंग का एक प्रकार है, जिसे चित्रित काले और सफ़ेद धारियों के साथ सड़क पर चिन्हित किया जाता है, जो पैदल चलने वालों को कुछ रास्तों में यातायात प्रकाश द्वारा नियंत्रित करने के लिए स्थायी अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार यदि एक चलती कार या मोटरसाइकिल वाले यात्री जेब्रा पर एक कदम पैदल चलने वालों के लिए मुख्य सड़क पर चलने के लिए रुकने की सलाह दी जाती है। यह विशेष प्रकार के क्रॉसिंग आमतौर पर सड़क पार करते समय पैदल चलने वालों को दिशा का स्थायी अधिकार देते हैं, क्योंकि यह यातायात सुरक्षा संस्कृति के साथ साथ एक सक्षम और टिकाऊ सड़क यातायात वातावरण बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। जेब्रा क्रॉसिंग का जन्म 31 अक्टूबर 1951 को हर किसी के लिए सड़क को सुरक्षित बनाने के लिए एक समाधान के रूप में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, क्या हवाई जहाज में वाईफाई सुविधा होती है? यह प्रश्न शीतल ने राजस्थान से पूछा है।
दरअसल भारत में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने उड़ान के दौरान हवाई जहाज़ के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा के लिए अनुमति दे दी है, जिसके तहत यात्री अब उड़ान के दौरान इंटरनेट चला सकेंगे। इसके लिए सरकार ने विमान कंपनियों को अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि उड़ान के दौरान हवाई जहाज़ में अगर यात्री का स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट वॉच फ्लाइट मोड पर हो तो विमान में सवार पायलट यात्रियों को इंटरनेट उपयोग के लिए अनुमति दे सकता है। अब केंद्र सरकार के आदेश के बाद जल्द ही हवाई जहाज़ में भी यात्री वाईफाई इंटरनेट का यूज़ कर सकेंगे। नई सेवा के लिए यात्री विमान से ही यार दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों से चैट कर सकेंगे। इसके अलावा मूवी देखने सहित इंटरनेट के जरिए अन्य कार्य भी कर सकेंगे। हालांकि वाईफाई सेवाएं के लिए यात्रियों से चार्ज वसूला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, शादी के बाद हनीमून पर क्यों जाते हैं? यह प्रश्न सुनील ने छत्तीसगढ़ से पूछा है। दरअसल यह वो वक्त होता है जब दो लोग एक दूसरे पर भरोसा कायम करते हैं। इसके अलावा ऐसी और भी कई वजह है जिनसे पता चलता है कि हनीमून पर जाना जरूरी है। जैसे कि नंबर 1, शादी का मतलब ही धमाल और मस्ती से है। यह वो वक्त होता है जब आप अपने पार्टनर को इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि आप ज़िंदगी भर उसका हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे। इस जश्न को सेलिब्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ वक्त बिताएं। इसके लिए हनीमून से बेहतर कुछ भी नहीं है। नंबर 2, अपने बेहद व्यस्त समय से कुछ वक्त निकालकर पार्टनर के साथ वक्त बिताना एक बहुत अच्छा आइडिया है। इससे आपका दो लोगों के बीच शारीरिक और मानसिक लगाव बढ़ता है। एक दूसरे के साथ वक्त बिताकर आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नंबर 3, जब आप घर परिवार और दोस्तों से दूर सिर्फ एक शख्स के साथ होंगे तो आपका पूरा ध्यान उसी पर होगा। यही वो वक्त होता है जब आप दोनों एक दूसरे की पसंद और नापसंद और दूसरी बातों को जान सकते हैं। नंबर 4, शादी के बाद पहली बार आप दोनों साथ कहीं भी जा रहे हैं। यह वो यादें होंगी जिन्हें आप हमेशा सजो कर रखेंगे। नंबर 5, शादी की भागदौड़ में थकावट हो जाती है। ऐसे में हनीमून पर जाना एक बहुत अच्छा आइडिया है, जहां से लौटकर आप खुद बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपके द्वारा बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी शिकायत भी बहुत रहती है कि आपके प्रश्नों को शामिल नहीं किया जाता। दरअसल हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं पूछने के लिए, हम उनमें से कुछ चुनिंदा प्रश्नों को ही लेते हैं। जिनके प्रश्न नहीं लिए जाते उनसे माफ़ी चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।